मैंने डार्क वेब पर जो देखा वो इंसान नहीं था। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, कभी भी रात 3 बजे डार्क वेब मत खोलना, क्योंकि जो मैंने देखा वो आज भी मेरा पीछा कर रहा है। मेरा नाम रोहित है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे बचपन से ही हैकिंग और इंटरनेट का बहुत शौक था। एक दिन मेरे दोस्त आदित्य ने मुझसे कहा, भाई तूने कभी डार्क वेब देखा है? मैंने कहा, नाम सुना है लेकिन खोला नहीं। वो हंसने लगा। वहां ऐसी चीजें मिलती हैं जो नॉर्मल इंटरनेट पर नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने मुझे बताया कि डार्क वेब खोलने के लिए टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करना पड़ता है। उस रात करीब 2:40 AM पर मैंने पहली बार डार्क वेब खोलने का फैसला किया। डार्क वेब। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी थी, बाकी पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने टॉर ब्राउजर खोला। धीरे धीरे कई अजीब वेबसाइट्स खुलने लगीं। कुछ साइट्स पर हथियार बिक रहे थे, कुछ जगह अजीब वीडियो, कुछ जगह सिर्फ काले स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखे शब्द। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी ज्यादा थी। मैं अलग अलग लिंक खोलता जा रहा था। वो लिंक। तभी एक वेबसाइट सामने आई। पूरा पेज काला था, बीच में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डू यू वॉन्ट टू सी द ट्रूथ। नीचे एक लाल बटन था, एंटर। मुझे लगा शायद कोई फेक हॉरर पेज होगा। मैंने हंसते हुए उस पर क्लिक कर दिया। लाइव कैमरा। जैसे ही पेज खुला मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर एक लाइव कैमरा चल रहा था और उस कैमरे में मेरा कमरा दिख रहा था। मैं कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। यह कैसे पॉसिबल है? मैंने तुरंत अपने लैपटॉप का कैमरा चेक किया। वो बंद था, लेकिन स्क्रीन पर जो लाइव वीडियो था उसमें मैं खुद बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। चैट बॉक्स। स्क्रीन के नीचे एक चैट बॉक्स भी था और अचानक उसमें एक मैसेज आया, वेलकम रोहित। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने कभी अपना नाम उस वेबसाइट पर नहीं लिखा था। मैंने कांपते हाथों से टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर नया मैसेज आया, हम तुम्हें देख रहे हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत अपने कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो चीज। अचानक स्क्रीन पर वीडियो बदल गया। अब कैमरा थोड़ा पीछे चला गया था और उसमें मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक लंबा काला साया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद चमक रही थीं। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। फिर स्क्रीन की तरफ देखा। वो साया अब भी मेरे पीछे खड़ा था। नया मैसेज। चैट बॉक्स में फिर से मैसेज आया, पीछे मत देखो। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर दूसरा मैसेज आया, क्योंकि वो अभी भी वहीं खड़ा है। और उसी समय मेरे कमरे के पीछे से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। मेरे पीछे से जो सांस लेने की आवाज आई, उसे सुनकर मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़ने की, लेकिन दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज कमरे में गूंज रही हो। मैंने धीरे धीरे फिर से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर वही लाइव कैमरा चल रहा था और उस कैमरे में मेरे पीछे खड़ा वो काला साया अब पहले से और करीब आ चुका था। उसकी सफेद चमकती आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि स्क्रीन के उस पार किसी और को देख रहा हो। चैट में नया मैसेज। तभी चैट बॉक्स में फिर से एक मैसेज आया, तुमने हमें देख लिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने टाइप किया, तुम लोग कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कई मैसेज एक साथ आने लगे, हम यहां हमेशा से हैं। लोग हमें ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती से हमें देख लेते हैं। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा था। कीबोर्ड भी फ्रीज हो चुका था। समय रुक गया। मैंने घबराकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। समय था 3:03 AM। लेकिन अजीब बात यह थी, घड़ी की सुइयां चल ही नहीं रही थीं। समय जैसे रुक गया था। उसी समय मेरे लैपटॉप के स्पीकर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो सिर्फ फुसफुसाहट थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। वो आवाज बोल रही थी, पीछे मत देखना। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये वही लाइन थी जो चैट में भी लिखी थी। वो साया। मैंने डरते डरते फिर से स्क्रीन देखी। अब वो साया बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था,
लेकिन उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं कि स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही थीं। और अचानक वो साया धीरे धीरे झुकने लगा, जैसे वो मेरे कंधे के पास आकर कुछ बोलने वाला हो। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरी चेतावनी। तभी चैट में एक और मैसेज आया, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। मैंने कांपते हाथों से टाइप किया, क्यों? कुछ सेकंड तक टाइपिंग दिखाई देती रही, फिर जवाब आया, क्योंकि अब वो तुम्हारे कमरे में आ चुका है। दरवाजा। उसी समय मेरे कमरे के दरवाजे से धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। मैं कमरे में अकेला था, घर में और कोई नहीं था। फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा था? उसी समय चैट में नया मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना। लेकिन अचानक मेरे पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में आया और उसी पल लैपटॉप की स्क्रीन पर जो साया था वो अचानक गायब हो गया। मैंने डरते डरते पीछे देखा। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे लगा कोई दीवार पर चढ़कर अंदर आ रहा है। आखिरी मैसेज। लैपटॉप में फिर एक नया मैसेज आया, अब देर हो चुकी है। और उसके ठीक नीचे लिखा था, अब वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। डार्क वेब के डरावने सच। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले आइए डार्क वेब के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां जानते हैं जो सच में काफी डरावनी हैं। एक, इंटरनेट का 95% हिस्सा डार्क वेब में है। आप जो गूगल, यूट्यूब या फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का छोटा सा हिस्सा है। असल में इंटरनेट का लगभग 90 से 95% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब में छिपा हुआ है, जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते। 2, डार्क वेब पर आपकी पहचान छिप जाती है। डार्क वेब पर जाने के लिए लोग टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्राउज़र आपकी असली पहचान और लोकेशन को छिपा देता है, इसलिए वहां कई लोग गैर कानूनी काम भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। 3, डार्क वेब पर कई अजीब वेबसाइट्स होती हैं। डार्क वेब पर कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सामान्य इंटरनेट पर कभी नहीं मिलेंगी, जैसे चोरी का डेटा, हैकिंग सर्विस, नकली पहचान और कई अजीब रहस्यमयी फोरम। इसी वजह से डार्क वेब को इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी जगह कहा जाता है। 4, कई लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि डार्क वेब पर ऐसी लाइव स्ट्रीम्स और चैट रूम भी होते हैं जहां अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। हालांकि इन बातों के कई किस्से सिर्फ अफवाह भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डार्क वेब को हमेशा सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। 5, डार्क वेब हमेशा खतरनाक नहीं होता। एक सच ये भी है कि डार्क वेब का इस्तेमाल कुछ लोग प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए भी करते हैं, जैसे पत्रकार, एक्टिविस्ट और ऐसे लोग जो अपनी पहचान छिपाकर जानकारी शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी इंटरनेट पर कुछ चीजें ऐसी भी मिल जाती हैं जिन्हें देखना शायद हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते।